students, welcome back in my maths class. So students, today we will do chapter 8. हमारा chapter 8 में division complete नहीं हुआ है. हम लोगों ने 8.3 तक complete कर लिया था. तो आज हम exercise 8.4 complete करेंगे. Okay? हमारी अभी बैलेंस बाकी है ना एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि भाई डिवीजन आपको बहुत ही टफ पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बेसिकली उनको सिखाती चली गई थी. तो आज हम अपना 8.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे डिवीजन में. ओके, सो लेट्स सी. अब आपकी 8.4 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपका है स्टेट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू फॉल्स है आपका. ठीक है, तो ट्रू फॉल्स को आप कैसे इसको करेंगे आपके क्वेश्चंस में. यहाँ पर देखिए मैंने एक दो एग्जांपल्स ले लिए, कुछ एग्जांपल्स ले लिए, तो आपको उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, उससे देखिए जैसे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 61 डिवाइड बाई 61 इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, अब आपको यहाँ फाइंड करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. आपको फाइंड करना है कि भाई यहाँ 61 डिवाइड बाई 61 इज इक्वल टू 0 लिख दिया है, तो ये राइट है कि रॉन्ग है, मीन्स ट्रू है और फॉल्स है. तो आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ. ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है. देखिए कभी भी अगर हमारा सेम नंबर से डिवाइड हमको करना है तो आंसर आपका 1 ही आएगा. जैसे कि यहाँ 5 मैंने लिखा है, तो 5 डिवाइड बाई 5 है, तो 5 1 जा 5, 1 टाइम ही जा रहा है ना, तो ये सेम 1 ही आएगा आपका. यहाँ पर कोई भी, आज मैं यहाँ पर 5 लिख रही हूँ, 6 लिख सकती हूँ, 21 डिवाइड बाई 21 लिख दूं तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा. यहाँ 55 डिवाइड बाई 55 लिख दूं तो इज इक्वल टू आपका आंसर 1 ही आएगा. ओके, कोई भी नंबर आपका यहाँ पर और यहाँ पर सेम है तो आपका आंसर 1 ही आएगा. अगर इसमें इक्वल पूछते हैं तो ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा 1. अंडरस्टैंड, यहाँ समझ में आया. अब देखिए 13 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 आंसर लिखा है ना मैंने, क्योंकि 0 से कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा सेम 0 ही आता है. अंडरस्टैंड. अब यहाँ जैसे मैंने 30 लिखा है, यहाँ मैं कोई भी नंबर लिख दूं और यहाँ डिवाइड बाई 0 लिख दूं तो वो आंसर आपका 0 ही होगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है 27 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, मैंने 27 आंसर लिखा है. तो आप ये देख लीजिए कभी भी 27 डिवाइड बाई 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम नंबर ही होगा. ये सेम नंबर ही यहाँ पर आएगा. अब यहाँ मैंने लिख दिया है 27, यहाँ अगर मैं लिख दूं 38 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, तो 38 ही आपका आंसर होगा. यहाँ मैं लिख दूं 92 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, तो आपका 98 ही आंसर आएगा. अंडरस्टैंड. कोई भी, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 55 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, तो आपका ये ही आंसर सेम यहाँ आप लिख दोगे. ठीक है, अंडरस्टैंड. तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला है. तो अब ये समझ में आ गया ना, तो आप ये ट्रू फॉल्स इजीली कर लेंगे आप. ठीक है, अब देखिए 61 डिवाइड बाई 61 इज इक्वल टू 0, तो ये राइट है रॉन्ग है, ट्रू है फॉल्स है. ऑब्वियसली फॉल्स है ना, क्योंकि 61 डिवाइड बाई 61 है तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 1 ही आना चाहिए, मतलब 1 आता ना. ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ हमने 0 लिख रखा है. तो इसको करके भी चाहे आप देख लीजिए. देखिए 61 डिवाइड बाई 61 अगर हम करते हैं तो 61 1 जा 1 ही आया ना, तो यहाँ देखिए हम माइनस कर दीजिए, ये हो गया, तो 1 आंसर आ गया ना. तो इसीलिए ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ 0 आंसर दे दिया रखा है इसके सामने में. ठीक है, तो आपको इसको ऐसे करना है. अंडरस्टैंड. इसको आप लोग अब कंप्लीट करना ट्रू फॉल्स को इसी तरह के. ये फॉर्मूला आप अगर याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिया 42 डिवाइड बाई 42 इज इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना. तो ये आएगा आपका ट्रू, क्योंकि देखिए 42 1 जा 42, 1 ही आया है यहाँ पे, क्योंकि सेम इसी से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही आएगा. अब देखिए 0 डिवाइड बाई 16 है, तो मैंने क्या बोला था 0 से कभी डिवाइड नहीं होता है तो वो आंसर 0 ही रहेगा. तो ये भी सही है आपका. ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रू. अब देखिए 26 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है. ठीक है, क्योंकि 0 से कुछ नहीं होगा ना डिवाइड. अब यहाँ 92 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू
92। अब 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, मैंने जैसे इसमें बताया ना, यहाँ पर कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड करना हो तो वो आंसर खुद ही, ये नंबर खुद ही आपका आंसर होगा, तो ये आपका राइट है, तो यहाँ पर भी आप ट्रू लिखेंगे। अंडरस्टैंड? तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें से आपके ABCD 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं आपको एक फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इफ 8 इज डिवाइडेड बाई 8 देन द सम ऑफ द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर इज व्हाट। तो आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आप पहले कि इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले 8 है ना, तो 8 डिवाइड बाई, देखिए 8 करना है, तो 8 1 जा 8, तो 1 ऊपर 8 नीचे, हमने यहाँ पर माइनस किया, 0 आंसर है, ठीक है। अब आप ये चीज याद रखिए कि जो आपका ये होता है, ये इस साइड में इस ब्रैकेट में जो नंबर होता है वो होता है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर, ठीक है, ये होता है आपका डिवाइजर। ओके, एंड जो आपकी बीच में जो नंबर लिखा होता है ये, तो ये आपका क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आता है ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, ठीक है, ये आपका होता है क्वोशिएंट, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपका क्वोशिएंट होता है। और यहाँ जो आता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब आपका 8 1 जा आपने किया तो 1 आया, ठीक है। अब आपने ये तो आंसर सम तो कर लिया, डिवाइड बाई 8, देन द सम ऑफ द क्वोशिएंट आपको बताना है, एंड डिवाइजर इज, तो आप क्या करना, 8 को और इस 1 को प्लस कर दें, क्वोशिएंट और डिवाइजर को आपको प्लस करना है, सम को अब इसको एडिशन कर देना है। जैसे 8 + 1 तो कितना हो गया आपका? 9। 8 प्लस, अब यहां करके देखेंगे आप लोग, 8 + 1 = 9, ठीक है। तो यहां हमने कर दिया, तो आपका आंसर यहाँ डिवाइजर क्या आ जाएगा? 9। यहां पर ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अब इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें इफ 27 इज डिवाइडेड बाई 1 देन द सम ऑफ क्वोशिएंट एंड डिविडेंड इज, तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल थे। ओके, इक्वल टू से, तो जैसे कि मैंने आपको एलिगेटर वाला बताया था कि एलिगेटर कौन सा नंबर खाएगा, तो ये डिवाइड का है। डिवाइड को किस तरीके से आपको करना है, देखिए आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना। 26 डिवाइड बाई 26, अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? 26, मैंने क्या बताया था, अगर वही नंबर आएगा तो आपको कितना बार रखेगा? 1 ही आंसर आएगा। 26 डिवाइड बाई 26, तो 26 1 जा 26, आंसर आपका क्या आ रहा है? 1। तो = आप यही करके देख लो, आप आगे ही देख लो करके, तो आंसर आपका क्या आया? 1। ओके, अब यहाँ देखिए 43 डिवाइड बाई 1 है, तो मैंने आपको बताया था ना, आंसर आपका क्या आ जाएगा? बताइए, क्या बताया था मैंने आपको? 43 अगर वो आएगा तो ये सेम आंसर ही आपका वो होगा, है ना। तो देखिए 43 डिवाइड बाई 1, तो 43 ही आएगा आपका, हो गया। इसको मैंने करके देख लिया है, सॉल्व करके देख लिया, तो 43। अब आप ही बताइए, अगर एलिगेटर अगर आ जाता है तो वो 1 लड्डू खाएगा या 43 लड्डू खाएगा? 43 ज्यादा खाएगा ना, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। अंडरस्टैंड? तो आपका ये ग्रेटर है, तो आपको इसको इस तरह से सिंबल लगा देना है। अंडरस्टैंड? अब इसी तरीके से 0 डिवाइड बाई 90 है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, ठीक है। अब 31 डिवाइड बाई 31, तो = आपका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि 31 1 जा 1 होता है ना, तो देखिए 1 आ गया। अब वो 0 एलिगेटर लड्डू खाएगा कि 1 खाएगा?
ज्यादा वाली चीज ही खाएगा ना वो, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपको सॉल्व करके आपको ये ग्रेटर और स्मॉलर वाला सिंबल आपको कंपेयर करके आपको कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड? इजी है ना ये सब? आपको अगर वो फॉर्मूला समझ में आ गया है उसको बार बार देख लेना, फॉर्मूला समझ में आया तो ये डिवीजन वाला चैप्टर आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैचिंग है। मैच द डिवीजन स्टेटमेंट्स टू द करेक्ट क्वेश्चंस गिवन द बॉक्सेस बिलो, फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू। देखिए एक आपके लिए करके दिया हुआ है इसमें, अब आपको बाकी का करना है। कैसे करेंगे आप? एकदम इजी है, एकदम जैसे आपको फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। 20, अब देखिए डिवाइड आप साइड पेपर में भी आप डिवाइड करके देख सकते हो कि इसका आंसर करेक्ट क्या आएगा। जैसे कि 21 डिवाइड बाई 21, तो इक्वल कितना आएगा आपका? इक्वल में इक्वल 1 आ रहा है ना, आंसर 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको 1 से मैच करना है। आंसर 1 आया, मतलब 0 और 1 जिसका आंसर आ रहा है उससे आपको इसको मैच करना है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके आंसर देखेंगे, जिसका आंसर 0 आ रहा होगा तो उसको 0 से मैच करना है। इसको सॉल्व करके देखेंगे, जिसका आंसर 1 आ रहा है तो उसको आपको 1 से मैच करना है। सपोज जैसे 16 1 जा 16, तो 1 आएगा ना आंसर। देखिए करके देख लीजिए, तो इसको भी आप 1 से ही मैच करोगे। अब 0 डिवाइड बाई 14, 0 ही आएगा। मैंने बताया था ना आपको 0 से कोई डिवाइड नहीं होता, तो इसको आप 0 से मैच कर दोगे। अंडरस्टैंड? अब इसी तरीके 17 1 जा 17, तो आप इसको 1 से मैच कर दोगे। 0 डिवाइड बाई 17, तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है, तो फिर आप इसको 0 से मैच कर दोगे। 0 डिवाइड बाई 9, तो आंसर 0 ही आएगा, तो आपको इसको 0 से मैच कर देना है। अंडरस्टैंड? अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि ये जो ब्लैंक दिए यहाँ पर हमारा करेक्ट नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, फाइंड करना है। जैसे ये लिखा है 17 डिवाइड, सिंबल है डिवाइड का, फिर ब्लैंक इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 आंसर आया है, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो ये आंसर 1 ही आया है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे 17 डिवाइड बाई 17, 17 1 जा 17, तो आंसर आपका 1 आया ना यहाँ पे, तो यहाँ गया 1। अब देखिए एक और बता देती हूँ, 46 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आंसर हमारे यहाँ पर ब्लैंक में क्या लिखेंगे आप 46। ठीक है, 46 लिख देंगे आप, तो 46 1 जा 46। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपको इनको फिल करना, बाकी जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपको खुद को कंप्लीट करना है। ओके, अब एक और देख लेते हैं सी। देखिए यहाँ लिखा है डिवाइड बाई, डिवाइड का सिंबल है 7 इज इक्वल टू 0। अब भाई 0 यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि 0 से कोई चीज डिवाइड नहीं होती ना, तो यहाँ आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंबल में 0 लिख दिया यहाँ पर ब्लैंक में। अब 29 डिवाइड बाई 29 ही आया है, क्यों आया है, अगर यहाँ हम 1 लिख देते हैं, मतलब कि 1 से कोई चीज डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमारा नंबर सेम ही आता है। ठीक है, 1 से कोई चीज डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम नंबर आएगा, सेम ही नंबर आएगा। जैसे 29 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 29, तो 29 ही आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? सो आपको एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप से सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड सेंड मी। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।